बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम 11th मैथ्स का जो है वो 1.3 एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपके सामने है, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज़ करना है आपने। तो इसमें इसका पहला पार्ट a² + 4b², ये आपके सामने है। तो इसमें देखें, ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज किया है मैंने, और साथ ही यहाँ लिख लिया आयोटा स्क्वायर, बिकॉज़ आपको पता है पीछे हम कर आए हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस जो है ना वो इसको इस अंदाज में हमने लिख लिया। उसके बाद हम इनको स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे, a का स्क्वायर, और ये 4b² आयोटा स्क्वायर को हम लिखेंगे 2b आयोटा का स्क्वायर, इसका बना लेंगे। अब ये फार्मूला बन गया a² - b², तो एक दफ़ा यहाँ माइनस आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो सेकंड पार्ट है इसका 3x² + 3y²। तो इसमें भी आप देखें 3 कॉमन लिया, और उसके बाद x² + y² रह गया, और ये जो प्लस है इसको मैंने माइनस लिखा, तो साथ ही इसको आयोटा स्क्वायर लिख लिया। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, नो डिफरेंस। उसके बाद इसको स्क्वायर बनाया हमने a² - b², तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 3 और 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, और फिफ्थ पार्ट में ये हमारे पास आ गया z² - 2 आयोटा z - 1, तो इसको z² - 2 आयोटा z एज इट इज़ आ गया, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो उसको मैंने प्लस आयोटा स्क्वायर लिख लिया। और उसके बाद इसको मैंने फार्मूला बनाना है z का स्क्वायर, ये बन गया आयोटा का स्क्वायर, और -2 एंड फर्स्ट टर्म z एंड सेकंड टर्म आयोटा, तो ये बन जाएगा फार्मूला a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, यानी z - आयोटा का स्क्वायर। और इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, z - आयोटा z - आयोटा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 6 है z² + 6z + 13, और यहाँ पर आप देखें इसको मैंने लिखा z², 13 को हमने ना तोड़ के लिख लिया है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 4, ये 9 मैंने क्यों लिखा है, 3 का स्क्वायर क्यों लिखा है, z² + 3 का स्क्वायर और +2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म z और सेकंड टर्म यहाँ से 3 आ गया। आप देखें 2 3 6z, ये वही चीज़ है, तो ये चीज़ आ गई z + 3 का होल स्क्वायर यहाँ तक ये, और इस 4 को मैंने +4 को लिखा -4 आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद ये चीज़ एज इट इज़ 4 आयोटा स्क्वायर को लिखा 2 आयोटा का स्क्वायर, और जब ये 2 स्क्वायर बन गए दरमियान में माइनस है, तो एक माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसी का 8th पार्ट देख लें, 7th सेम है। 8th पार्ट में हमने हमें ये दिया हुआ है, इसमें मैंने 2 कॉमन लिया है, 2z², यहाँ पर 11 रह जाएगा। और यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अमूमन इस तरह की जो चीज़ें इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो हमने कंसिडर कर लिया कि 2 इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा था वो 2 कॉमन आ गया, और नीचे जो ना वो 2 ये आ गया। उसके बाद ये 2 एज इट इज़ z का स्क्वायर -2 फार्मूले का लिया मैंने, फर्स्ट टर्म z यहाँ आ गई, सेकंड टर्म मैंने कुछ ऐसी रखनी है कि जिससे ये 11 बने, तो 11/2 मैं अगर रखता हूँ तो 2 देखें 2 से कैंसिल हो जाता है, तो 11z रह जाएगा। अब जब 11/2 आ गया मेरे पास, सेकंड टर्म मैंने खुद से जो बनाई है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a² - 2ab, तो b का स्क्वायर आ जाएगा फिर। अब ये जो b का स्क्वायर है, मैंने इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए खुद से ऐड किया, तो यही चीज़ मैं माइनस भी कर लूँगा, और ये +65/2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगा स्क्वायर a - b का स्क्वायर, -11/2 का स्क्वायर लिया तो 121/4 आ गया, 65/2 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये फिर एज इट इज़ आ गया सारा, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 4, 121 एज इट इज़ 4, 65 से मल्टीप्लाई होगा 130। ये जो लाइन होती है इसको ब्रैकेट कंसिडर किया जाता है, बाहर माइनस है तो अंदर ये प्लस का जो साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये सारा फिर एज इट इज़ आ गया, 121 में से 130 माइनस कर लें तो -9 आ जाएगा, और ये सारा फिर एज इट इज़ आ गया, माइनस
और 9 का और 4 का लिखा 3/2 स्क्वायर फॉर्म में, और माइनस को हमने लिखा आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो इस माइनस के यहाँ पे एक दफ़ा ये माइनस में आएगा और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। तो बाकी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखें। इसमें जो ना वो हमने इसको फैक्टराइज करना है। z³ + 8 है मेरे पास, तो z³ + 8 के लिए मैं इसको पहले क्यूब की शक्ल में लेके आऊँगा। z का क्यूब और 8 को लिखूँगा 2 का क्यूब, ये बनेगा फार्मूला a³ + b³। आप देख रहे हैं a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b a² - ab + b²। वही फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया है, a + b a² - ab + b²। और इस फार्मूले को एक्सपेंड किया है मैंने, तो ये देखें ये 2z + 4 आ गया, z + 2 z² - 2z। 4 को हमने इस तरह से लिख लिया 1 + 3, ये z + 2 एज इट इज़, z² - 2z + 1 ये स्क्वायर बना होल z - 1 का, और +3 को मैंने लिख लिया 3 आयोटा स्क्वायर का माइनस। ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। और इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने √3 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान जब माइनस होता है तो यहाँ पर एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें आप, यहाँ पर देखें z³ - 2z² + 16z - 32 है। इन फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने z² कॉमन लिया तो z - 2 आ गया। 16 दोनों में से कॉमन लिया तो z - 2 आ गया। z - 2 दोनों में से कॉमन है, बाकी रह जाएगा z² + 16, z - 2 एज इट इज़, और +16 को हमने लिख लिया -16 आयोटा स्क्वायर, z - 2 फिर एज इट इज़, ये स्क्वायर बनेगा z का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, और ये z - 2 एज इट इज़, और ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो है वो फोर्थ पार्ट देखें आगे, z4 + 21 z² - 100 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। हमें दो फैक्टर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और माइनस करने से 21 आए। तो 25 - 4 देखें क्या होता है 21, और 25 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100। तो ये हमने दो फैक्टर्स लिख लिए इसकी जगह पे, और इन दोनों में से हमने z² कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा यहाँ z² और यहाँ पर 25 रह जाएगा। यहाँ पर -4 देखें हमने कॉमन लिया है, z² + 25 आ गया। z² + 25 दोनों में कॉमन है, z² - 4 आ गया। इसको हमने +25 को -25 आयोटा स्क्वायर लिख लिया, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में देखें लिख लिया, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। दो स्क्वायर से दरमियान जब माइनस होता है तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 देखें, z4 - 16 है। इसको भी स्क्वायर बनाया हमने, z² का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस होगा तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। z² - 4 को फिर स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया हमने, और ये देखें z - 2 z + 2 आ गया। जबकि ये जो z² + 4 है, इसको +4 को हमने लिख लिया -4 आयोटा स्क्वायर, इनको भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा। दो स्क्वायर के दरमियान में जब माइनस होता है तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये कह रहा है कि ये हमारे पास z4 + 7z² - 144 0 को दिया हुआ है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। तो आप देखें z4 - 7z² + 7z² - 144 = 0। इसके भी मैं वैसे ही फैक्टर्स बनाऊंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। कुछ ऐसा हमने सोचना है कि दो फैक्टर्स ऐसे सोचने हैं जिनको माइनस करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 144 आए। तो 16 और -9 7 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। अब इन दोनों में से z² कॉमन लिया हमने, z² + 16 रह गया। इन दोनों में से -9 कॉमन लिया, z² + 16, z² + 16 कॉमन आ गया, पीछे रह गया z² - 9। 16 प्लस को हमने -16 आयोटा स्क्वायर लिख लिया, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में ले आए। यहाँ पर ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो माइनस प्लस लिख लिया, इसको भी माइनस प्लस लिख लिया। और उसके बाद इन सब को हमने ज़ीरो के इक्वल ले लेना है अलग अलग। आप देखें z - 4 आयोटा 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, और ये भी 0 के इक्वल। और यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली, इसकी 4 आयोटा आ गई, इसकी -4 आयोटा, इसकी 3 और इसकी -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें वो कह रहा है
और 4 का जो है इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है हमने। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वैसे तो आप 9-10 से करते आ रहे हैं। 2z² माइनस 3z प्लस 4, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है पहले तो आपने उसको दूसरी साइड में लेके जाना है, ये -4 हो जाएगा इधर आके। उसके बाद ये जो पहली टर्म है उसके साथ जो भी कोफिशेंट है, जैसे यहाँ पर देखें 2 है तो उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। 2 के साथ हमने डिवाइड किया इसको, ये z² आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 3/2z आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। उसके बाद इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपने ख़ुद से कुछ ऐसा रखनी है कि जिससे 3/2 बने। तो देखें ये 2 जब 4 से कटेगा तो 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3/4 होगा तो ये आ सकता है। तो 3/4 सेकंड टर्म है तो उसी का स्क्वायर आ गया। ये हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए खुद से ऐड किया, तो इस साइड पे भी हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि मैथ का ये रूल है, अगर एक चीज़ खुद से ऐड करते हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ भी हमें करनी पड़ेगी। ये फार्मूला, ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ जैसे, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया z-3/4 का स्क्वायर, और ये -2 और इसका स्क्वायर खोला तो 9/16 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। ये इसको आप स्टूडेंट्स -2 + 9/16 को कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में -2 + 9/16 ये ओवर का एक बटन होता है, वो आप उसको यूज़ करके ये डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये -23/16 आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने बहुत साइड अंडर रूट लिया है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर ये इसके अंडर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। 23 का अंडर रूट आ गया, और ये -1 अंडर रूट जो है ये आयोटा के इक्वल होता है, और 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4। उसके बाद ये -3/4 उस साइड से जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और साथ में ये +-23 आयोटा ओवर 4 आ गया। उसके बाद 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ गया 3 + -23 अंडर रूट आयोटा, दिस इज़ द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, ये सब सेम हैं। तो इनमें से मैं जो है वो थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ, 2 वाला पार्ट कर रहा हूँ। 3z5 - 243z = 0। स्टूडेंट्स जो मैं पार्ट्स छोड़ रहा हूँ बिल्कुल सेम है, अगर फिर भी उनमें कोई आपको इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं, नो इशू। इनमें से देखें 3z हमने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ रह जाएगा z4, यहाँ रह जाएगा 81, और फिर 3z एज इट इज़ आ गया, इसको स्क्वायर फॉर्म में हम ले आए, इसको भी ये 9 का स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। z² -9 है, और इसको +9 को मैंने 9 आयोटा स्क्वायर लिख लिया, ये z² -3² है, ये z² -3 आयोटा का स्क्वायर है, ये एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ जाएगा, ये भी एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। उसके बाद हमने इन सब को, चूँकि इन सब का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो सब को हमने 0 के इक्वल ले लेना है। यहाँ से देखें ये z 0/3 0 ही आ गया, ये +3 आ गया, ये -3 आ गया, ये +3 आयोटा आ गया, ये -3 आयोटा आ गया, तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, और इसमें हमें वो कह रहा है कि 7 क्वेश्चन में कि आपने पोलिनोमियल जो है ना वो डिग्री 4 की ये पोलिनोमियल है, और इसके ये ज़ीरोज़ हैं, 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 और -1, और P2 जो है वो 240 के इक्वल है। तो आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है, तो पोलिनोमियल मैंने फ़ाइंड करनी है, उसमें जो है वो Z0 मैंने ले लिया 2 आयोटा, Z1 ले लिया मैंने -2 आयोटा, Z2 1 है, Z3 -1 है। तो पोलिनोमियल को मैंने जब लिखने का जो अंदाज़ होता है वो हमने यूँ लेना है, A Z - Z0, Z - Z1, Z - Z2, Z - Z3। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखते हैं, Z0 की वैल्यू देखें 2 आयोटा है, Z1 की है -2 आयोटा, तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, Z2 की 1 है, ये Z - 1 आ गया, इसकी Z3 की -1 है, तो ये +1 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, ये a - b a + b फार्मूला बना, a² - b², ये भी फार्मूला बना, a - b a + b a² - b², ये z² - 4 आयोटा स्क्वायर, z² - 1 आ गया, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये z² - 1 आ गया। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, z² को z² से z4, z² को 1 से तो -z², ये 4z² आ गया, 4 को -1 से तो -4 आ गया, ये फिर z4, 4z² में से z² निकाल दें, 3z² - 4 आ गया।
अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने देखें पी जी निकाला है, तो जबकि हमें दिया हुआ था P2 अगर क्वेश्चन के अंदर। अब तो हमने जी की जगह पे 2 रखा, जब जी की जगह पे 2 रखेंगे तो बाकी भी जहाँ जहाँ जी है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करेंगे 2 का 4 16 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 आ गया, इनको प्लस माइनस किया तो कितना आ गया 24। और इधर देखें P2 की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है वो 240 है, वहाँ पे मैंने 240 रख दिया। ये 240 इधर आके डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करने से 10 आ जाएगी। अब ये जो ए की वैल्यू 10 है ना, इसको हम दोबारा PCG में रख देंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू थी ए की जगह पर 10 रखेंगे तो बाकी ये Z4 + 3Z² -4 एज इट इज़, फिर ये आ जाएगा ऐसे ही। इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर 10 3 are 30, 10 4 are 40, तो दिस इज़ आवर पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 1.3 है उसको कंप्लीट को सॉल्व की है। कोई क्वेश्चन जो आपसे ना हो, जो बाकी मैंने छोड़े हैं वो सेम इसी तरह के हैं, फिर भी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवा दूँगा। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर हो, आमीन।